एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है और अपना गुडविल का शेयर लेके आता है, ठीक है। बट कई बार क्वेश्चन में हमें गुडविल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती कि वो कितना शेयर गुडविल का लेके आया अपना, या फर्म की गुडविल कितनी है। उस केस में अब हमें इन्फर्ड वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। अभी निकालते क्या हैं, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें हिडन गुडविल के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इन क्वेश्चंस में, दैट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, फर्स्ट हमारे को ये चाहिए होती है। सेकंड इज शेयर ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो फॉर्म में वो। और थर्ड चाहिए होती है कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल्स कौन सी होंगी, ये होगी एडजस्टेड कैपिटल्स। एडजस्टेड कैपिटल्स मतलब इन कैपिटल्स में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आपको एडजस्ट होना चाहिए, प्लस जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सारा कुछ एडजस्ट होने के बाद जितनी कैपिटल्स बनती हैं ओल्ड पार्टनर्स की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार एडजस्टेड कैपिटल्स की बजाय आपको कह देते हैं नेट वर्थ ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ये निकालनी पड़ती है, कई बार आपको नेट वर्थ निकालनी पड़ती है। नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, गुडविल के चैप्टर में हमने किया हुआ है। हमारी दो अप्रोचेस होती हैं, एसेट साइड की और लायबिलिटी साइड की। एसेट साइड में क्या लिखते हैं हम, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या तो इस हिसाब से हम नेट वर्थ निकाल लेते हैं, या अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच ले रहे हैं तो कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस लेस फिक्टिशियस एसेट्स लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इस हिसाब से हम नेट वर्थ निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए टू फाइंड आउट द हिडन गुडविल। ये इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, चलो अब इस इंफॉर्मेशन से कैसे निकालें, उसके लिए हमारा मेथड क्या चलता है। सबसे पहले हमारे को निकालनी होती है नेट वर्थ अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है, कि फर्म की नेट वर्थ कितनी है नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से। दूसरा हमारे को निकालना पड़ता है नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब ऑल पार्टनर्स की। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। जितने भी आपकी कैपिटल्स होंगे ऑल पार्टनर्स की, ए बी प्लस सी की भी जो नया पार्टनर है, क्लियर है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। ये फर्म की गुडविल को शो करेगा, ठीक है। अब ये फर्म की गुडविल है और न्यू पार्टनर का शेयर कैसे निकालोगे, अब हम निकालेंगे न्यू पार्टनर्स शेयर। कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर है ये चीज। जैसे हम कह देते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 1:1 है, 50,000 और 1 लाख की कैपिटल्स हैं। सी जो है 60,000 लेके आया एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। अब इसमें गुडविल का हमारे को कुछ भी नहीं मालूम है, हमारे को इसमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई हुई है, जितनी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल गई है। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लगा के देखें कि ये मेथड काम करता भी है या नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा नेट वर्थ अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर। नेट वर्थ निकालें नए पार्टनर की शेयर के हिसाब से। कैसे निकालते हैं, नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से। कैसे निकालते हैं, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला चलेगा कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना आया, 60,000 इंटू 4/1 दैट इज 2,40,000, ठीक है। नेट वर्थ अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर्स हमारा कितना निकला, 2,40,000, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म दैट मीन्स ऑल पार्टनर्स।
कि कैपिटल अकाउंट्स को हम ऐड करें। तो कैपिटल्स कितनी है, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, दैट विल अमाउंट टू 2,10,000। ठीक है, तो 2,10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम कहते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज 30,000। ये 30,000 क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी आई, 30,000। और इसमें हम कहें सी का शेयर, सी जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, तो सी का शेयर कितना बनेगा, सी का शेयर बनेगा 30,000 जो फर्म की गुडविल है, इनटू शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, दैट विल अमाउंट टू 7,500। ठीक है, तो इस हिसाब से हम हिडन गुडविल निकालते हैं। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट करा फॉर 1/4 शेयर और सी लेके आया 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म्स इज 5 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 1 लाख ऑन दैट डेट। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल। अब हमें क्या दे रखा है, सी का शेयर भी दे रखा है, सी की कैपिटल भी दे रखी है और नेट वर्थ ऑफ द फर्म भी दे रखा है। कैलकुलेट करें हिडन गुडविल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट वर्थ ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू सी शेयर, सी के शेयर के हिसाब से कैसे आएगा, उसकी जितनी कैपिटल है, कैपिटल है उसकी 2 लाख इंटू 4/1 रेसिप्रोकेट करेंगे हम, तो ये टोटल वर्थ कितनी आएगी, 8 लाख की। ठीक है, और अगर हम निकाले नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, न्यू फर्म में ऑल पार्टनर्स आएंगे, ए बी और सी तीनों पार्टनर्स की। ए और बी की कितनी दे रखी है, नेट वर्थ 5 लाख की इनकी। अब वही एसेट साइड अप्रोच आपने लगानी है, तो एसेट्स है आपकी 5 लाख माइनस लायबिलिटीज हैं 1 लाख की। ठीक है, 5 लाख माइनस 1 लाख ये ओल्ड पार्टनर्स की, प्लस नए पार्टनर का कैपिटल कितना है 2 लाख का, तो कितना बना 6 लाख। ठीक है, नेट वर्थ ऑफ द ओल्ड फर्म प्लस नए पार्टनर की कैपिटल जितनी भी बनी टोटल करके हमने लिख दिया कि नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म 6 लाख होनी चाहिए, उसके शेयर के अकॉर्डिंग 8 लाख बननी चाहिए, बन कितनी रही है 6 लाख की। तो डिफरेंस किसके लिए है, डिफरेंस आया आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ये हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो फर्म की गुडविल है, उसमें अगर हम कहें कि सी का शेयर कितना है, तो सी शेयर कितना आएगा हमारा 2 लाख इंटू 1/4, दैट विल बी 50,000। ठीक है, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 50,000 का। और अगर इसी की जर्नल हम कहेंगे, जर्नल कैसे पास ऑन करेंगे, तो सिंपल है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो कितना आएगा, सी की कैपिटल में आएगा 50,000। किस रेशो में करेंगे अब हम, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इस केस में ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, और ए और बी की ओल्ड रेशो नहीं दे रखी, तो क्या बनेगी इनकी ओल्ड रेशो, 25,000 ए का और 25,000 ही बी की। उस केस में इक्वली वो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इसलिए ए और बी को इक्वली मिल जाएगा देयर शेयर ऑफ प्रीमियम।